सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मत डरो, युद्ध करने को निकट आओ। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वचन 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे इजराइलियों सुनो, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ। तो युद्ध के बारे में यहाँ पर मूसा जो है वो नियम दे रहा है। हमारा विश्वासी जीवन भी क्या है, एक आत्मिक युद्ध में है। हम लोग अफिसियों की किताब अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं कि हमारा युद्ध जो है वो संसार के लोगों के साथ नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है, शैतान से और उसके दुष्ट आत्माओं से है। पर आज हम युद्ध का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। युद्ध सिर्फ क्या है, विनाश लेकर ही आता है। और आत्मिक युद्ध में जब हम हैं तो शैतान भी क्या है, हमारा विनाश करना चाहता है। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत होती है। पर कुछ लोग इस रणनीति को तभी ही जान पाएंगे अगर वो परमेश्वर के पास आएंगे। जैसे कहता है कि हे इजराइलियों तुम आओ, सुनो, कहता है सुनना और आना। तो जब हम आत्मिक विश्वासी जीवन में परमेश्वर के पास आते हैं, सुनते हैं, तब ही हम शैतान की रणनीतियों को क्या है जान सकेंगे और कैसे युद्ध जीतना है उसके बारे में जान सकेंगे। याद रखो, संसार के युद्ध जो है वो लड़ते हैं तब उनकी जीत और हार का फैसला होता है। पर हमारा विश्वासी युद्ध ऐसा है जिसमें हम पहले से ही जयवंत जीते हुए से बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा क्या है हमें जीत दे दी है अपने लहू के द्वारा। तो हमारा युद्ध आत्मिक है। तो बाइबल में हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पलें मिलती हैं जहाँ पर परमेश्वर कहता है अगर हम आत्मिक युद्ध में हैं, हमें डरना नहीं है, हमें क्या है परमेश्वर के निकट आना है। अगर हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन 20:1 में, हम लोग को वचन 3 में है और इसका उत्तर 1 में पढ़ा है। प्रभु कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाओ और घोड़ों रथों को अपने से अधिक सेना को देखकर मत डरना, तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको मिस्र से निकाल के लेकर आया है। तो जब हम युद्ध में जाते हैं, वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बड़ी सेना को देखकर मत डरो। जैसे मिस्र में से परमेश्वर ने निकाल के लेकर आया था, उसी तरह से हमारे सामने कोई भी बड़ी परिस्थिति है, आप डरो मत। सिर्फ उस क्या है, युद्ध में बने रहो और हमें जाना है युद्ध के लिए और खड़े रहना है। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाया था, परमेश्वर आज भी हमें बचाएगा। परिस्थिति को देख के कभी भी डरो मत। मैं पढ़ रहा था पहला राजा अध्याय 38 से 40 में देखते हैं कि जब एलिया अकेला था और बाल देवता के 450 के लगभग नबी थे, तो बड़ी सेना को देखकर वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके पास उसके साथ है। क्योंकि वो युद्ध करने के लिए डरा नहीं, बल्कि युद्ध करने के लिए निकट आया। उसी तरह से हम लोग अलीशा की लाइफ में देखते हैं, एलिया के चेले अलीशा की लाइफ में भी सेम था कि वो भी जब अरामी सेना को देखते हैं, उसका चेला कहता है कि हम तो उसके चारों ओर घिरे हुए हैं, जबकि उल्टा था। अरामी सेना जो थी वो स्वर्गदूतों के बीच में घिरी हुई थी। तो यहाँ पर अलीशा को भी पता था कि हमें डरना नहीं है। वो डरा नहीं, वो युद्ध करने के लिए निकट आया, युद्ध करने के लिए सेना के निकट आया। और हम जानते हैं कि पहला राजा अध्याय 6 वचन 17 से लेकर हम लोग 23 तक पढ़ते हैं, तो उसने परमेश्वर के द्वारा उस युद्ध को जीता। पर सबसे बड़ा आत्मिक युद्ध में अगर देखता हूँ तो वो बाइबल में है गतसमनी के बाग में। लुका की किताब अध्याय 22 वचन 44 में जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, तो दुनिया भर की सारी दुष्ट आत्मा इसको रोक रही थी। उसका पसीना जो था लोहू के रूप में बूंदें गिर रही थी। पर आज हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमारे सहने से बाहर हो। तो छोटे से मैसेज से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें डरना नहीं है, हमें युद्ध के लिए निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन।